Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for fire signs, that is Aries, Leo and Sagittarius. So let's start with Aries के coming week आपका in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Aries के cards आए हैं 5 of Swords, 2 of Swords, 4 of Cups, Knight of Cups, 9 of Cups and the Hanged Man. सो एरीज जैसे कि आप खुद देख पा रहे हो आपके लिए 1, 2, 3 एंड 4 चार नेगेटिव कार्ड्स आ गए हैं. तो फिर चाहे वो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो, तीनों ही सेक्टर में आपके लिए प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स रहेंगे, क्योंकि लड़ाई झगड़े भर के होने वाले हैं. स्पेशली रिलेशनशिप वाइज तो आपका पूरी तरह से सब कुछ बर्बादी है समझ लीजिए आप, क्योंकि भले ही 9 ऑफ कप्स आया है तो चलो एक टाइम से तो बहुत ही लकी कार्ड है, विश फुलफिलमेंट का ही कार्ड आ गया. बट अनफॉर्चुनेटली एरीज आपके लिए साथ में ये 4 कार्ड्स इतने नेगेटिव आए हैं. हैंग्ड मैन का कार्ड आ गया है, तो 9 ऑफ कप्स एंड हैंग्ड मैन, तो आपका पेशेंस टेस्ट डेफिनेटली होगा ही होगा. तो आपके लिए चीज़ें स्टक रहेंगी. भले ही 9 ऑफ कप्स आया हो तो विश फुलफिल हो सकती है, बट ऐसा नहीं है कि बहुत ही लक रहेगा आपके लिए, थोड़ा सा कम लक रहेगा. बट चलो फिर भी थोड़ा बहुत लक तो है ये वीक में. नाइट ऑफ कप्स आया है तो आपका पार्टनर आपको प्रपोज भी कर सकता है, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत कम चांसेस हैं. हार्डली 1 to 2% ही चांस रहेगा. मोस्टली आपके लिए अनफॉर्चुनेटली लड़ाई झगड़े, ईगो इश्यूज़, एंगर इश्यूज़, एंजाइटी इश्यूज़ यही सब है. सो अनफॉर्चुनेटली ओवरऑल आई हैव टू से एरीज टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहा जाए तो फर्स्ट कार्ड है आपके लिए 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है. तो आपके लिए डेफिनेटली लड़ाई झगड़े बहुत हैं, ईगो इश्यूज़ बहुत हैं, एंगर इश्यूज़ बहुत हैं, टेम्परामेंट इश्यूज़ भी बहुत हैं. बेसिकली अभी आपके सामने जो भी आएगा आप उसके साथ लड़ाई झगड़ा करने के तैयारी में हो. आपसे कोई जेन्युइनली बात करने भी आएगा तो भी आप उसके साथ लड़ पड़ोगे. ईगो इश्यूज़ रहेंगे, एंगर इश्यूज़ रहेंगे, तो अपने टेम्परामेंट का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है. बेसिकली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो, मेंटल स्ट्रेस में हो, डिप्रेशन में हो, एंजाइटी में हो, एंड अब वो आपको किसी को दिखाना नहीं चाह रहे हो. उस वजह से आप क्या कर रहे हो कि गुस्से का सहारा लेकर लड़ाई झगड़े कर रहे हो हर किसी के साथ. तो ये आपके लिए ठीक नहीं रहेगा. नाइट ऑफ कप्स आया है तो अगेन आपको कहीं पर ट्रैवल करना पड़ सकता है, या फिर अगर आप किसी न्यूज़ का वेट कर रहे थे, ऑफ़र लेटर का वेट कर रहे थे, तो उसमें आपको डेफिनेटली कोई प्रपोज़ल आ सकता है आपकी तरफ, कोई ऑफ़र लेटर आ सकता है आपकी तरफ. बट आपको जितना हो सके उतना पॉजिटिव ही रहना है, क्योंकि 2 ऑफ स्वॉर्ड्स कहता है कि आपके आसपास जितनी भी नेगेटिविटी है, आपके आसपास जितनी भी नेगेटिविटी है वो आपके खुद की सेल्फ क्रिएटेड नेगेटिविटी है. मतलब आपने खुद ने ही नेगेटिव चीज़ें सोचती रही हैं, एंड नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव सराउंडिंग्स आपके माइंड में, आपने सब मन में ही सब नेगेटिव चीज़ें रखी है सोच के. एंड 9 ऑफ कप्स भी यही कहता है कि आपकी कोई विश पूरी हो सकती है, बट सारे विशेस फुलफ़िल हो ये सही नहीं है. तो थोड़ा सा विश मांगते टाइम भी थोड़ा केयरफुली मांगिएगा, कोई गलत विश मत मांग लीजिएगा. 4 ऑफ कप्स कहता है कि आपको अपना कंफर्ट जोन से बाहर आने की ज़रूरत है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा चेंजेस लाने की ज़रूरत है अपने रूटीन में, एंड थोड़ा सा लेज़ीनेस को थोड़ा साइडलाइन करिए. हालांकि एरीज तो लेज़ी नहीं होते हैं, बट अभी थोड़ा ऐसा आपका वीक चल रहा है, तो अपने लेज़ीनेस एंड अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर आइएगा. एंड द हैंग्ड मैन का कार्ड आया है, तो अगेन आपको अपने पेशेंस का थोड़ा ध्यान रखना होगा. बेसिकली आपका क्या है, कार्मिक फेज चल रहा है अभी, तो आपका थोड़ा बहुत तो पेशेंस टेस्ट होगा, थोड़ा बहुत तो आपको ऐसा लगेगा कि चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही है. सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से एरीज एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर. नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज तो कुछ भी अच्छा है ही नहीं आपके लिए. क्यों? क्योंकि फर्स्ट कार्ड ही 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो लड़ाई झगड़े बहुत रहेंगे. आपके वर्क प्लेस पे तो प्रोफेशनली आपका नाम खराब होने के चांसेस हैं ही. पर्सनल रिलेशनशिप का भी एक पूरा सा बैंड बजेगा, क्योंकि एक भी चीज़ अच्छी नहीं है. आप हर किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करते रहोगे, आप मन से दुखी रहोगे, इमोशनली हर्ट रहोगे. 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो अगेन ट्रस्ट इश्यूज़ भी बहुत रहेगा, एंगर इश्यूज़, ईगो इश्यूज़ भी रहेगा, एंड एंजाइटी इश्यूज़ भी बहुत रहेंगे. नाइट ऑफ कप्स आया है तो अगर आप बहुत टाइम से अपने पार्टनर के लिए वेट कर रहे थे तो आपका पार्टनर आपको प्रपोज कर सकता है. 9 ऑफ कप्स आया है तो आपके लिए आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो, एंड किसी पार्टीज़ में जा सकते हो, वैकेशन पर जा सकते हो, इवेंट्स में जा सकते हो. बट क्योंकि 4 ऑफ कप्स आया है तो आपके लिए बेसिकली आप अपने खुद के इमोशंस की ही वैल्यू कर रहे हो, दूसरों की इमोशंस की आपको कोई इतनी पड़ी नहीं है. 2 ऑफ स्वॉर्ड्स कहता है कि आप मतलब
अपने नेगेटिव माइंडसेट से भी बाहर नहीं आना चाह रहे हैं, ग्रजेस भी आपने बहुत पाल के रखे हैं। हैंगमैन का कार्ड आया है तो आपका कार्मिक फेज भी चल रहा है, पेशेंस टेस्ट भी होगा। बेसिकली आपको दूसरों के पर्सपेक्टिव को भी समझने की ज़रूरत है। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू से एरीज अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको अपने मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। बेसिकली ना ही आपका मेंटल हेल्थ अच्छा रहेगा, ना ही आपका फिजिकल हेल्थ अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि मेंटली भी ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, कि आपको मेंटल स्ट्रेस बहुत है, डिप्रेशन बहुत है, एनजाइटी बहुत है। नाइट ऑफ कप्स आया है तो आपको पीठ दर्द हो सकता है, बैक इशू रह सकता है, एंड आपको अपने खाने पीने का भी बहुत ध्यान रखना है, डाइजेशन प्रॉब्लम्स का भी आपको बहुत ध्यान रखना है। आपको हेडेक रहेगा, प्लस आपको आँख से भी प्रॉब्लम रह सकती है, मतलब आईसाइट रिलेटेड इश्यूज़ भी रह सकते हैं। आपको हेडेक रहेगा, शोल्डर पेन रहेगा, कमर दर्द रहेगा, एंड बैक इशू रहेगा। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से इज टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए ना तो तीनों ही सेक्टरल सीरीज अनफॉर्चुनेटली एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। Now let's see for Leo के कमिंग वीक आपके in terms of career, relationships as well as हेल्थ कैसा रहेगा। सो लियो आपके कार्ड्स आए हैं डेथ, पेज ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, द चैरियट एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। सो लियो जैसे कि आप खुद देख पा रहे हो आपके लिए डेथ का कार्ड आ गया है, तो ये एक्चुअल डेथ भी दिखाता है, ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड भी दिखाता है। सारा आपका रूटीन जो भी है, ओल्ड पैटर्न्स है, ओल्ड रूटीन्स है, वो सारे आपको चेंज करना पड़ेगा। पूरा आपके लिए 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन होगा। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो अगेन हेल्थ वाइज ये एक सर्जरी भी दिखाता है, हेल्थ वाइज थोड़े से प्रॉब्लम्स भी दिखाता है। एम्प्रेस का कार्ड आया है तो एक साइड से तो ये पैसा दिखाता है, रिलेशनशिप वाइज प्रेगनेंसी दिखाता है, बट हेल्थ वाइज ये दिखाता है कि अगर प्रेगनेंसी वाइज कोई कॉम्प्लिकेशंस है तो ये वीक में आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। चैरियट का कार्ड थोड़े बहुत अंडरस्टैंडिंग इश्यूज़ दिखाता है, बट आपको एंजल्स का सपोर्ट रहेगा, यूनिवर्स का सपोर्ट रहेगा। एंड एस ऑफ वॉन्ड्स आया है तो डेफिनेटली एक गुड अर्निंग अपॉर्चुनिटी आएगी, करियर वाइज एक न्यू बिगिनिंग होगा, एक फ्रेश स्टार्ट होगा। तो चीज़ें करियर वाइज तो चलो फिर भी अच्छी हैं, मैनेज हो जाएंगी, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग रिलेशनशिप वाइज एंड हेल्थ वाइज आपके लिए थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स रहेंगे। सो ओवरऑल आई हैव टू से लियो एवरेज टू टफ वीक हेल्थ, सो प्लीज़ टेक केयर। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए डेथ का आ गया है, तो आपके लिए पूरा 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा। फिर चाहे वो मतलब आपके ओल्ड पैटर्न्स हो, ओल्ड रूटीन्स हो, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं, न्यू सनराइज़ है, न्यू बिगिनिंग्स हैं। एंड वो तभी न्यू बिगिनिंग्स आएंगी जब ओल्ड पुराना जाएगा तो ही तो नया आएगा। तो मतलब पुरानी चीज़ें जाएंगी तो ही नई चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी। एंड आपके लिए किंग ऑफ सोर्ड्स भी यही कहता है कि आप थोड़ा प्रैक्टिकल हो रहे हो, लॉजिकल हो रहे हो, बट आपको बस ओवर प्रैक्टिकल नहीं होना है, ओवर लॉजिकल नहीं होना है, ओवर एनालिटिकल नहीं होना है। पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है तो अगेन आपके अंदर क्रिएटिविटी बहुत है, फ्रेश एनर्जी बहुत है, एंथुजियाज्म बहुत है, बट आपको जोश में होश नहीं खोना है एंड इम्पल्सिव नहीं होना है। चैरियट का कार्ड आया है तो यूनिवर्स का आपको सपोर्ट रहेगा, एंजल्स का आपको सपोर्ट रहेगा, बट फिर भी आप करियर वाइज आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है, उसकी थोड़ी बहुत भाग दौड़ रह सकती है। एम्प्रेस का कार्ड आया है तो आपके पास पैसे तो होंगे, एक पूरा एम्पायर जैसे संभालते हैं, एक राजमाता टाइप की एनर्जी, उतना पैसा रहेगा, उतनी प्रॉस्पेरिटी रहेगी। एंड एस ऑफ वांड्स आया है तो डेफिनेटली करियर वाइज भी एक गुड अर्निंग अपॉर्चुनिटी आएगा, नया जॉब लग सकता है या फिर नया बिजनेस आपका स्टार्ट हो सकता है। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से लियो एवरेज वीक हेल्प फॉर यू, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए ना तो आपके लिए प्रॉब्लम्स हैं। क्यों? क्योंकि फर्स्ट कार्ड ही डेथ का आ गया है, तो लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, ब्रेकअप भी पॉसिबल है, डिवोर्स भी पॉसिबल है, क्योंकि डेथ का कार्ड कहता है कि ओल्ड पैटर्न्स, ओल्ड रूटीन्स, बेसिकली जो लोग भी आपके लिए सही नहीं थे, यूनिवर्स आपसे वो सारे लोग दूर करते जाएगा। किंग ऑफ सोर्ड्स आया है तो अगेन आपके लिए थोड़े बहुत आप ज़्यादा प्रैक्टिकल हो सकते हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकते हो, तो थोड़ी बहुत कहासुनी हो सकती है, थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है तो अगेन आपके लिए एक क्रिएटिविटी है आपके अंदर, फ्रेश एनर्जी है,
बट फिर भी आपको क्या है कि इम्पल्सिव नहीं होना है, एंड एक टीनेजर वाली एनर्जी होती है, कमिटमेंट इश्यूज होते हैं, थोड़े बहुत कन्फ्यूजन रहता है। बेसिकली यू नीड सम क्लैरिटी। आपके रिलेशनशिप में आप खुद कन्फ्यूज्ड हो कि आपको ये रिश्ता चाहिए कि नहीं चाहिए, आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है, तो क्लैरिटी की ज़रूरत है आपको। एंड शेडेड का कार्ड कहता है कि थोड़े बहुत अंडरस्टैंडिंग इश्यूज रहेंगे आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में, आपके एंड आपके फैमिली के बीच में, या फिर किसी के साथ भी प्रोफेशनली भी रिलेशनशिप आपके लिए थोड़े बहुत अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम्स रह सकते हैं। एम्प्रेस का कार्ड आया है, तो अगर आप बहुत टाइम से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे थे तो ये वीक में आपको डेफिनेटली गुड न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। एंड एस ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो डेफिनेटली अगर आप बहुत टाइम से सिंगल हो तो आपके वर्क प्लेस पे आपकी लाइफ में कोई नया इंसान भी एंटर कर सकता है। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से लियो एवरेज शूट ऑफ हेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज भी अगर देखा जाए तो अनफॉर्चुनेटली फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए डेथ का आ गया है, तो सी एक्चुअल डेथ भी हो सकती है, या फिर आपको कोई बहुत ज़्यादा अंदर से ऐसा फील होगा कि मेरा कुछ हो नहीं रहा है, आप स्टक फील करोगे अपने आप को। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो आपके लिए सर्जरी भी पॉसिबल है। सी मेल हो या फीमेल हो, वी रीड एनर्जीज। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स तो बेसिकली मेल एनर्जी दिखाता है, मतलब मेल सर्जरी दिखाता है, बट क्योंकि लियो एक फायर साइन है एंड वी रीड एनर्जीज इन टैरो, हम लोग जेंडर नहीं देखते, हम लोग एनर्जीज देखते हैं। तो अगर आप फीमेल भी हो तो भी आपकी सर्जरी होने के चांसेस हैं, सो थोड़ा केयरफुल रहिएगा। आपको हेडेक रह सकता है, नीज़ में भी पेन रहेगा, मतलब घुटने का भी दर्द रहेगा। अगर आप प्रेग्नेंट हैं या फिर कोई प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई इश्यूज़ है तो अनफॉर्चुनेटली ये वीक में कोई बुरी खबर भी आपको सुनने को मिल सकती है। प्लस आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, उसकी थकावट रहेगी। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए ना तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से लियो अनफॉर्चुनेटली अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए ना तो तीनों ही सेक्टर वाले से लियो अनफॉर्चुनेटली एवरेज शूट ऑफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। Now let's say for Sagittarius की कमिंग वीक in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा। सो Sagittarius के कार्ड्स आए हैं 6 of Wands, 8 of Cups, 7 of Swords, 10 of Swords, the Hermit and the Hierophant। सो Sagittarius जैसे कि आप खुद देख पा रहे हो आपके लिए 1, 2, 3 and 4 चार कार्ड्स रिलेशनशिप वाइज को लेकर इतने अच्छे नहीं आए हैं, क्योंकि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत ज़्यादा इमोशनल स्ट्रेस तो दिखाता ही है, साथ ही साथ ये दिखाता है कि आप अपने आप को विक्टिम समझ रहे हो, अपने आप के ऊपर दया कर रहे हो, सेल्फ पिटी कर रहे हो, अपने खर्चे पर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। हर्मिट का कार्ड लोनलीनेस दिखाता है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स बैक स्टैबिंग दिखाता है, लोग आपको चीट कर सकते हैं, धोखा दे सकते हैं, तो अपने सीक्रेट्स किसी के साथ भी ज़्यादा शेयर मत करिएगा, फिर चाहे वो कितना भी करीबी दोस्त या फिर रिश्तेदार ही क्यों ना हो। 8 ऑफ कप्स भी एक सैडनेस एंड लोनलीनेस दिखाता है। तो सी आपके लिए 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड हेरोफेंट ये दोनों कार्ड्स ही पॉजिटिव आए हैं, एंड बेसिकली ये करियर वाइज बहुत अच्छे कार्ड हैं। चलो रिलेशनशिप वाइज तो ये हेरोफेंट का कार्ड भी इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि ये ऑर्थोडॉक्स नेचर दिखाता है, ईगोइस्टिक नेचर दिखाता है एंड रिजिड, बेसिकली स्टबर्न एंड रिजिड नेचर दिखाता है। तो रिलेशनशिप वाइज आपके लिए प्रॉब्लम्स रहेगा Sagittarius। बाकी ओवरऑल अगर कहा जाए तो करियर वाइज भी चीज़ें ठीक ठाक रहेंगी, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। तो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए ना तो आई हैव टू Sagittarius ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहा जाए तो फर्स्ट कार्ड आपके लिए 6 ऑफ वॉन्ड्स का आया है। तो बेसिकली आपके लिए जहाँ पर भी आप पैर रखोगे विक्ट्री विल बी योर्स। आप जहाँ पर भी जा रहे हो सक्सेस आपको डेफिनेटली मिलेगा। लोग आपको पलट पलट के देखेंगे, आपकी पर्सनालिटी से इम्प्रेस हो जाएंगे, आपके हार्डवर्क एंड अपना सक्सेस का आपके बारे में रिस्पेक्ट होगी। आपके लिए लोग मतलब बोलेंगे कि इसने जो भी अचीव किया है अपने खुद की मेहनत से अचीव किया है। एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स भी यही कहता है कि आपको अपने खर्चे का ध्यान रखने की ज़रूरत है, अपने फाइनेंसेस का ध्यान रखने की ज़रूरत है। एंड बेसिकली आप ऐसा सोच रहे हो कि मेरा कुछ हो नहीं रहा है एंड मेरा लक नहीं है, नसीब नहीं है। आप अपने लिए सेल्फ पिटी मत रखिए, अपने आप को कभी भी विक्टिम मत समझिए। चीज़ें तभी अच्छी होंगी जब आप खुद अपने आप को एज अ विनर समझेंगे। एंड अपने खर्चे का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वरना आप बैंकरप्ट भी होने के चांसेस रखते हो।
एट ऑफ कप्स आया है तो आपका नॉलेज गेन करने की क्यूरियोसिटी आपके अंदर बहुत रहेगी। आप पूरा पूरा दिन स्टडी कर सकते हो, पूरा पूरा दिन रिसर्च कर सकते हो, तो नॉलेज को गेन करने की क्यूरियोसिटी आपके माइंड में बहुत रहेगी। एंड 9 हर्मिट का भी कार्ड आया है, तो मतलब ये दिखाता है कि अगर आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड फील्ड में हैं, जैसे कि टैरो रीडिंग हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गया, तो उसमें भी आपको बहुत सक्सेस मिलने के चांसेस हैं एंड आपको नेम फेम मिलेगा। प्लस अगर आपको कोई स्पिरिचुअल गुरु है, कोई मेंटोर है, तो वो भी आपको ये वीक में बहुत मदद कर सकता है, आपके सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन वो निकाल सकता है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो ये कहता है कि आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि सक्सेस के साथ थोड़े से दुश्मन भी आएंगे, तो अपने सीक्रेट्स किसी के साथ भी ज़्यादा शेयर मत करिएगा एंड थोड़ा केयरफुल रहिएगा। एंड किसी की नकल मत करिएगा, किसी की कॉपी मत करिएगा, आप अपने दिमाग से आगे बढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। एंड डॉक्यूमेंटेशन करते टाइम, पेपर वर्क करते टाइम बहुत ही केयरफुल रहिएगा। हेरोफेंट का कार्ड आया है तो ये कार्ड कहता है कि आपके लिए थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होने का ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप अगर इतना ही ऑर्थोडॉक्स एंड इतना ही रिजिड एंड स्टबर्न रहोगे तो करियर वाइज आप इवॉल्व नहीं कर पाओगे, तो चेंजेस आपको थोड़ा सा अडेप्ट करने की ज़रूरत है। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से साइटेरियस एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है। तो चलो, अगर आप बहुत टाइम से शादी के लिए ट्राई कर रहे थे तो आपकी शादी फिक्स होने के चांसेस हैं, बट हार्डली ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत कम चांसेस हैं, क्योंकि 8 ऑफ कप्स आया है तो लोनलीनेस आपको फील होगी, सैडनेस आपको फील होगी, आप मन ही मन उदास रहोगे, सैडनेस से भरे रहोगे। हर्मिट का कार्ड आया है तो ये भी एक सैडनेस दिखाता है, लोनलीनेस दिखाता है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो अगेन आपके लिए आप फाइनेंसिस की वजह से परेशान रह सकते हो, या फिर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट फील कर सकते हो। लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं आपके एंड आपके पार्टनर के साथ एंड आपकी फैमिली मेम्बर्स के साथ। बेसिकली आपको अंदर से बहुत अकेलापन महसूस होगा, सैडनेस महसूस होगी। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स भी यही कहता है कि आपका पार्टनर आपको बैक स्टैप कर सकता है, या फिर आपको मन ही मन ये शक रहेगा कि आपको कोई चीट कर रहा है, लड़ाई झगड़े होने के चांसेस रहेंगे। हेरोफेंट का कार्ड भी शादी का कार्ड माना जाता है, अरेंज मैरिज दिखाता है, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत कम चांसेस हैं, क्योंकि 1 2 3 4 चार कार्ड्स इतने सपोर्टिव नहीं आए हैं। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स तो आई विल से साइटेरियस एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आप फिसल कर गिर सकते हो, आपको सिर में चोट लग सकती है, आपको फुल बॉडी पेन हो सकता है, आपको हेडेक तो गारंटी होगा ही होगा, प्लस आपको कहीं पर ट्रैवल करना पड़ सकता है, उसकी थकावट रह सकती है। प्लस हेरोफिन का कार्ड कहता है कि अपने डाइट का आपको बहुत ध्यान रखना है, जितना हो सके उतना एक स्ट्रिक्ट एंड बैलेंस डाइट अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड जितना हो सके उतना पॉजिटिव सोचिए, अपने मेंटल हेल्थ का भी आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से साइटेरियस एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए ना, तो तीनों ही सेक्टर में से साइटेरियस ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू, so please take care. Okay guys, this was weekly predictions for fire signs. Follow me on Instagram, healings with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thanks for watching.